Hello, class 5th student. This is your chapter number 7, Rusty Plays Holy, from your English reader book, Class Era. Let us start. In the early morning hours, when it was still dark, सुबह के समय जब अभी भी अंधेरा था, सुबह का समय है लेकिन अभी भी अंधेरा था, तो आपको क्या लगता है ये कौन सा टाइम हो सकता है? होली कब आती है बच्चों? मार्च के महीने में आती है। तो अंधेरा कब तक रह सकता है? यस, 4:30 तक। तो शायद यही टाइम रहा होगा। रणवीर स्टॉप्ड इन द जंगल बिहाइंड हैरिसन्स हाउस। रणवीर नाम का एक बच्चा है। तो रणवीर मिस्टर हैरिसन के घर के पीछे जंगल में रुका। रणवीर वहाँ चला गया और मिस्टर हैरिसन के घर के पीछे जंगल में जाके रुका। एंड स्लैप्ड हिज ड्रम, और उसने अपना ड्रम बजाया। उसके पास ड्रम होगा तो उसने अपना ड्रम बजाया। हिज थिक मासा ऑफ एयर वॉज कवर्ड। हिज थिक मासा ऑफ हेयर उसके जो बाल थे, घने बाल थे, वॉज कवर्ड विथ रेड डस्ट। यहाँ डस्ट मतलब गुलाल से। तो उसके जो बाल थे, घने बाल, वो गुलाल से ढके हुए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें गुलाल लगा हुआ था। एंड हिज बॉडी नेक्ड, उसकी बॉडी नेक्ड थी, मतलब उसने बॉडी में कोई कपड़ा नहीं पहन रखा था। बट फॉर ए क्लोथ अराउंड हिज वेस्ट, वेस्ट मीन्स कमर बल्कि उसका क्या था, उसने कमर में एक कपड़ा बांध रखा था, कमर के चारों तरफ। वाज स्मर्ड ग्रीन, और उसकी जो बॉडी थी वो पूरी ग्रीन थी, ग्रीन से पूरा लथपथ था वो, मतलब ग्रीन कलर उस पर लगा हुआ था उसकी बॉडी पे। जो हेयर थे वो रेड थे और बॉडी थी जो ग्रीन। ही लुक्ड लाइक ए पेंटेड गॉड, और ऐसा लग रहा था कि वो जैसे कोई किसी जैसे होता है ना, भगवान पेंट कर देते हैं हम लोग ग्रीन कलर का, तो ऐसे वो भगवान लग रहा था, एक ग्रीन गॉड, हरा भगवान। आफ्टर ए मिनट ही स्लैप्ड द ड्रम, 1 मिनट के बाद उसने अपना ड्रम फिर से बजाया। अगेन देन सैट डाउन ऑन हिज हील्स एंड वेटेड, और फिर वो अपनी एड़ियों के बल बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। रस्टी वॉक टू द साउंड ड्रम बीट, रस्टी ढोल की आवाज़ सुनकर जाग गया। एंड ले इन द बेड एंड लिसन, और बिस्तर पे लेट कर ही सुनने लगा, उठा नहीं अभी वो, ठीक है, बिस्तर पर सुनने लगा। इट रिपीटेड ट्रेवलिंग ओवर द स्टिल एयर एंड इन थ्रू द बेडरूम विंडो। अभी जो ढोल की आवाज़ है वो क्या कर रही है, हवा से आ रही है, और हवा से आती हुई, वहाँ से ट्रैवलिंग करती हुई विंडो से बेडरूम में जा रही है। किसकी आवाज़? ड्रम की आवाज़। धम फिर से उसने बजाया। अ डबल बीट नाउ, 1 डीप 1 हाई। अब उसने डीप कैसे कर दी, बीट कैसे कर दी, डबल कर दी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी हाई करता कभी लो करता। रस्टी रिमेंबर्ड हिज प्रॉमिस्ड, रस्टी को अपना प्रॉमिस याद आया। क्या प्रॉमिस किया था उसने? डैट ही वुड प्ले होली विथ रणवीर, कि वो रणवीर के साथ होली खेलेगा। मीट हिम इन जंगल वैन ही बीट द ड्रम, जब रणवीर उसे जंगल में मिलेगा और ड्रम बजाएगा तो वो रणवीर के साथ होली खेलेगा। बट ही हैड मेड द प्रॉमिस ऑन द कंडीशन दैट हिज गार्जियन डिड नॉट रिटर्न, लेकिन कंडीशन उसने ये बताई कि जब तक उसके गार्जियन नहीं आएंगे वापस तो वो उसके साथ होली खेलेगा। ही कुड नॉट पॉसिबली कीप इट नाउ, और वो अब इसको निभा नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उसके गार्जियन आ गए थे, जो मिस्टर हैरिसन थे वो उसके गार्जियन थे, तो वो आ गए थे, तो रणवीर अब होली नहीं खेलेगा। दम दम स्पोक द ड्रम इन द फॉरेस्ट, अभी दम दम की आवाज़ है ये पूरे फॉरेस्ट में गूंज रही है। दम दम फिर तेज़ बजाया उसने। इम्पेशेंस एंड गेटिंग अनॉयड, और जब ये बजा रहा था तो ये इम्पेशेंस हो रहा था, इसको अच्छा नहीं लग रहा था रस्टी को, और वो बहुत चिड़चिड़ हो रहा था कि क्यों बजा रहा है ये। वाई कांट ही शट अप, मटर्ड रस्टी। डज ही वॉन्ट टू वर्क मिस्टर हैरिसन। अब मटर्ड रस्ट की मतलब कि वो बड़बड़ाया अपने में ही। कौन बड़बड़ाया? रस्टी बड़बड़ाया। वो क्या कहने लगा कि ये चुप क्यों नहीं हो जाता है, क्यों बजा रहा है इतना, क्या वो मिस्टर हैरिसन को जगाना चाहता है? होली द फेस्टिवल ऑफ कलर, होली क्या है? फेस्टिवल ऑफ कलर, रंगों का त्यौहार है।
द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत आने का सूचक है, यानी कि बसंत आ गया, ये बताता है हमको। द रीबर्थ ऑफ न्यू ईयर, और नए साल का आगमन है, नए साल का जन्म है। एंड अवेकनिंग ऑफ लव, और प्रेम का नया जागरण है। वॉट वर दीज थिंग्स टू हिम, ये सब चीज़ें उसके लिए क्या थी, ये सब चीज़ें उसके जीवन में मायने नहीं रखती थी। किसके जीवन में? रस्टी के जीवन में। दे डिड नॉट कंसर्न हिज लाइफ, ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ से कंसर्न नहीं रखती थी, उसकी लाइफ से संबंधित नहीं थी। ही कुड नॉट स्टार्ट ए न्यू लाइफ, वो नया जीवन शुरू नहीं कर सकता था। नॉट फॉर वन डे, एक दिन के लिए भी नहीं। एंड बिसाइड, और इसके अलावा, इट ऑल आर साउंडेड वेरी प्रिमिटिव, ये सारी चीज़ें उसको पुरानी लगती थी। दिस थ्रोइंग ऑफ कलर, ये कलर फेंकना, एंड बीटिंग ऑफ ड्रम्स, और ये ड्रम बजाना, ये सारी चीज़ें उसको पुरानी लगती थी। दम दम द बॉय सेट अप इन द बेड, अब जब फिर से आवाज़ हुई तो ये जो लड़का है रणवीर, ये क्या हो गया, सॉरी, ये जो रस्टी है ये बिस्तर पर बैठ गया अपने। अब उसको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है कि क्यों बजा रहा है, बंद क्यों नहीं कर रहा। जब मैंने मना किया था कि जब आ जाएंगे गार्जियन तब तो वो होली खेलेगा नहीं ना, तो अब आ गए तो फिर क्या होगा। द स्काई हैड ग्रोन लाइटर, लाइटर मतलब अब धीरे धीरे उजाला हो रहा था, ठीक है, क्योंकि उस समय 4:30 का टाइम था आई थिंक। अब धीरे धीरे हल्का हो रहा था, यानी कि उजाला हो रहा था। फ्रॉम द डिस्टेंट बाज़ार कम इन न्यू म्यूज़िक, और बाज़ार जो था वो थोड़ी दूर पे था, तो वहाँ से नया म्यूज़िक बज रहा था, क्योंकि होली के टाइम कई लोग बजा देते हैं ना म्यूज़िक वगैरह, तो म्यूज़िक बज रहा था। मैनी ड्रम्स एंड वॉइस, बहुत सारे ढोल बज रहे थे, बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। फैंट बट स्टेडी ग्रोइंग इन रिदम, ढोल की आवाज़ें, तो बाजार थोड़ा सा दूर था तो धीरे आ रही थी लेकिन आवाज़ें आ रही थी। ग्रोइंग इन रिदम एंड एक्साइटमेंट, और ये कैसी थी, पूरी रिदम के साथ में थी और पूरी उत्सव में बढ़ रही थी, क्योंकि होली का दिन था, सब लोग खुश थे। द साउंड कन्वेड समथिंग दैट बिलोंग टू हिज ड्रीम वर्ल्ड, और ये जो आवाज़ थी वो कुछ ऐसा बता रही थी, ऐसा व्यक्त कर रही थी कि उसके सपनों की दुनिया से वो रिलेटेड हो। एंड ऑन ए सडन इम्पल्स ही स्प्रंग आउट ऑफ बेड, और अचानक वो बिस्तर से बाहर आ गया। कौन बाहर आ गया? रस्टी बाहर आ गया। ही वैन टू द डोर एंड लिसन्ड, वो दरवाजे के पास गया और सुना। द हाउस वॉज क्वाइट, हाउस में क्या था? सन्नाटा था, हाउस पूरा बंद था। ही बोल्टेड द डोर, उसने दरवाज़ा बंद किया। बोल्टेड वो चिटकनी होती ना जो ऊपर दरवाजे की, तो उसको उसने बंद कर दिया। द कलर ऑफ होली, रंगों का, होली का जो कलर है उसका, ठीक है, जो रंगों का त्यौहार है। ही न्यू वुड स्टैंड हिज क्लोथ, वो जानता था कि जो होली के रंग हैं उसके कपड़ों में दाग लगा देंगे। स्टैंड मतलब दाग लग जाना, दाग लग जाएंगे उसके जब वो खेलेगा तो। सो ही डिड नॉट रिमूव्ड हिज पायजामा, तो उसने अपना पजामा खोला नहीं, ठीक है, उतारा नहीं, उसने चेंज नहीं किया। इन एन ओल्ड पेयर ऑफ फ्लैटेंड रबर सोल टेनिस शूज़, और उसने क्या किया, रबड़ के जो नीचे तलवे होते हैं ना, पुराने टेनिस शूज़, उसमें वो उसने पहन लिए। ही क्लाइम्ड आउट ऑफ विंडो, और वो विंडो पर चढ़ा। एंड रन ओवर ड्यू वेट ग्रास, रन ओवर यानी भागा, किस पे भागा? ड्यू वेट ग्रासेस पे भागा, वो जो ओस से भीगी हुई जो घास थी उसके ऊपर वो वहाँ से भागा। डाउन, नीचे की ओर उतरा। एंड पाथ एंड बिहाइंड ऑफ द हाउस, मतलब घर के पीछे, ठीक है, रास्ते नीचे से उतरा घर के पीछे से, और फिर उसके बाद ओवर द हिल एंड इनटू द जंगल, वो पहाड़ी के ऊपर से होता हुआ जंगल में भाग गया, ठीक है। तो वो ये जानता था कि जो होली के जो रंग हैं वो उसके कपड़ों को गंदा कर देंगे। फिर उसने अपना जो पजामा है वो रिमूव नहीं किया और खोला नहीं, और रबड़ के तलवे वाले जो पुराने टेनिस के जूते थे उसको उसने खिड़की से बाहर निकाला, और ओस की बूंदों पे नीचे चलता हुआ रास्ते के नीचे घर के पीछे पहाड़ी के ऊपर से जंगल की ओर भाग गया।
When रणबीर saw a boy approach, जब रणवीर ने देखा कि ये लड़का आ गया, he rose from the ground, वो ग्राउंड से उठा, जमीन से उठ के खड़ा हो गया, and long handed drum, द ढोलक, और फिर उसने क्या हुआ, हैंग एट इज वेस्ट, और उसकी कमर पर लंबा ढोलक लटका हुआ था जिसको वो बजा रहा था। एज शी रोज सन रोज, जैसे ही वो खड़ा हुआ और सूरज भी निकल गया। बट द सन डिड नॉट लुक एज फेरी एज रणवीर, लेकिन सूरज इतना फेरी नहीं दिखाई दे रहा था जितना कि रणवीर, यानी कि रणवीर में जो कलर था वो कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा था। तो वो यहाँ पे कहा कि इतना डरावना नहीं दिखाई दे रहा था सूरज जितना कि रणवीर दिखाई दे रहा था। हु इन रस्टीज आइज, किसकी नज़र में, रस्टी की नज़र में। अपीयर्ड एज ए पेंटेड डेमन रेदर देन ए गॉड, ठीक है, वो उसको जो रणवीर है वो गॉड की बजाय, यानी कि भगवान की बजाय रणवीर उसको राक्षस दिखाई दे रहा था, ऐसा राक्षस जिस पे पेंट कर दिया हो। यू आर लेट मिस्टर, सेड रणवीर, आई थॉट यू वर नॉट कम। तो रणवीर कहता है, मिस्टर, मुझे लग रहा था कि, पहले तो बोला उसने, आप बहुत लेट है मिस्टर, और मुझे तो लगा कि आप आएंगे ही नहीं, कि आप नहीं आ रहे हो। ही हैड बोथ हिज फिस्ट क्लोज्ड, उसकी जो दोनों मुट्ठियां हैं वो बंद कर रखी थी उसने। किसने बंद कर रखी थी, रणबीर ने। बट वैन ही वॉकड टुवार्ड रस्टी, लेकिन जैसे ही वो रस्टी की तरफ आया, ही ओपनड देम, और उसने उसको खोल दिया। स्माइलिंग वाइडली, बड़ा मुस्कुराया वो, अ वाइट स्माइल इन अ ग्रीन फेस, और जब वो मुस्कुराया तो उसके जो वाइट जो दांत थे वो दिख रहे थे, और जो फेस था वो कैसा था, ग्रीन था। तो कैसी थी, ए वाइट स्माइल इन ए ग्रीन फेस, हरे फेस पे वाइट स्माइल, सफ़ेद मुस्कान, कैसी लग रही होगी सोचो आप। इन हिज राइट हैंड वॉज द रेड डस्ट, उसके राइट हैंड में रेड डस्ट था, मतलब कि रेड गुलाल था, एंड द लेफ्ट हैंड द ग्रीन, और लेफ्ट में ग्रीन गुलाल था। एंड विथ हिज राइट हैंड ही रब्ड द रेड डस्ट ऑन रेस्टीज चिक, जब वो राइट हैंड में था ना उसके, तो उसने रेस्टी के लेफ्ट हैंड में लगा दिया। एंड विद द अदर हैंड, और दूसरे हाथ का था, ही पुट ग्रीन डस्ट, दूसरे हाथ में जो हरा जो गुलाल था वो बॉयज़ के राइट चिक पे उसने लगा दिया, रस्टी के राइट चिक पे लगा दिया। देन ही स्टूड बैक एंड लुक्ड एट रस्टीज एंड लाफ्ड, और फिर लगा के वो थोड़ा सा दूर खड़ा हो गया, थोड़ा सा उससे, और फिर रस्टी को देखा और जोर से हंसा। देन अकॉर्डिंग टू कस्टम, उसके बाद रिवाज के बाद, ही एम्ब्रेस्ड, उसने गले लगाया, द बी वाइल्डरट द बॉय, ये कंफ्यूज हो गया था बच्चा जिसको कलर लगा, तो लेकिन रणवीर ने गले लगा दिया। कम सैड रणवीर, रणवीर ने कहा आओ, लेट्स गो एंड मेक द टाउन अ रेनबो, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, टाउन को रेनबो बनाते हैं, जो हमारा कस्बा है इसको हम रेनबो बनाते हैं, मतलब हम तरह तरह के कलर क्या करते हैं, उड़ाते हैं, सबको लगाते हैं। चलो, चिल्ड्रन फॉर्म्ड ग्रुप, बच्चों ने ग्रुप बना लिया। दे वर आर्म्ड मैनली विद द बाईसाइकिल पंप एंड पंप फैशन फ्रॉम द बैम्बू स्टैंड्स, उन्होंने क्या किया, पंप किसके बनाए, जो बाईसाइकिल जो होती है ना, उसके पंप बनाए, और जो बैम्बूज थे उसके पंप बनाए, जिसके अंदर उन्हें कलर वगैरह भरा। फ्रॉम विच अ स्क्वाटर लिक्विड कलर, ठीक है, जिसको लिक्विड जो कलर छिड़कने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड द चिल्ड्रन परेडेड द मेन रोड, फिर वो मेन रोड से निकले, ठीक है, नारे लगाते हुए, चैंटिंग श्रिलिंग एंड द क्लैपिंग देयर हैंड, जैसे बच्चे होते हैं ना होली पे, बुरा ना मानो होली, ऐसे चिल्लाते हुए जाते हैं, परेड बनाते हुए जाते हैं, ताली बजाते हुए जाते हैं, तो ऐसे बच्चे निकलने लगे। द मैन एंड वीमेन प्रिफर्ड द डस्ट टू वाटर, अब जो सबको कलर लगाते हैं, लेकिन जो मैन और वीमेन से, यानी कि आदमी और जो औरत है, वो चाहते थे कि बच्चे अगर उनको कलर लगाएं तो वो सिर्फ गुलाल ही लगाएं, वाटर ना लगाएं।
रणवीर वॉज मैट बाय सम फ्रेंड्स एंड ग्रीट विद द ग्रेट हिलेरिटी। रणवीर अपने कुछ दोस्तों से मिला और उनको बड़े उत्साह के साथ उनको ग्रीट किया। A bicycle pump was direct at Rusty and of sooty black water squirted into his face। अब जब वो वहाँ पे मिला तो क्या किया रस्टी के तो रस्टी की ओर क्या किया, साइकिल का जो पंप था ना जिसमें वो लेके जा रहे थे उसके ऊपर घुमाया, और जैसे ही उसके ऊपर घुमाया तो रस्टी के फेस पे ब्लैक ब्लैक सा लग गया, और उसका जो ब्लैक पानी था वो उसके उस पर छिड़क गया, उसके फेस के ऊपर आ गया। ब्लाइंडेड फॉर ए मोमेंट, और जैसे वो गया तो उसकी आंखों पे भी वो पानी चला गया और कुछ देर के लिए वो एकदम ब्लाइंडेड जैसा हो गया, एकदम अंधे जैसा हो गया। रस्टी ब्लाइंडेड अबाउट ए ग्रेट कन्फ्यूज, और रस्टी जो बेचारा एकदम बड़ी उलझन में होके इधर उधर भटकने लगा। दैन हिज आइज क्लियर्ड, जब उसकी आंखें साफ हो गई। ही ब्लिंक्ड, उसने अपनी पलकों को ऐसे झपकाया, ऐसे करते हैं ना जब कोई भी चीज़ हमारे अंदर चली जाती है तो अपनी पलकों को झपकाते हैं ऐसे ऐसे कि चीज़ कोई हो तो बाहर निकल जाए। एंड लुक्ड वाइडली, और फिर उसने चारों तरफ देखा। अराउंड द ग्रुप ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, उसने देखा कि उसके सामने बॉयज़ और गर्ल्स का ग्रुप है। वो चीयर्ड एंड द डांस इन फ्रंट ऑफ हिम, वो जो लड़के लड़कियां हैं वो उसके सामने डांस कर रहे हैं। देन वन बाय वन रणबीर फ्रेंड अप्रोच रस्टी, फिर एक एक करके रणबीर के जो फ्रेंड है वो रस्टी के पास में आए। जेंटली देन रब्ड डस्ट ऑन बॉयज चिक, और फिर उन्होंने क्या किया, जो गुलाल था वो रस्टी के गालों पे लगा दिया। एंड इम्प्रेस्ड हिम, फिर उसे गले से लगाया। हैप्पी होली उसको बोला। रस्टी कुडंट डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अदर, लेकिन रस्टी किसी को पहचान नहीं पाया। क्यों नहीं पहचान पाया? क्योंकि सबके चेहरे पे कलर लगे थे। बट द जेंटल ग्रीटिंग कमिंग सून आफ्टर द स्टॉर्मी बाईसाइकिल पंप अटैक बी वाइल्ड रस्टी इवन मोर, लेकिन तूफानी साइकिल वाला जो पंप के हमले होने के तुरंत बाद भी इस सौम्य अभिवादन यानी कि इतना अच्छा जो ग्रिट है रस्टी को और भी अधिक भ्रमित कर दिया कि पहले तो ये इस तरह से करते हैं, फिर गुलाल लगाते हैं और फिर गले मिलते हैं। रणबीर सेड, नाउ यू वन ऑफ अस कम। द रस्टी वेंट विथ हिम एंड द अदर, फिर रणबीर ने कहा अब तुम हम में से एक हो जाओ, यानी कि तुम अब हमारे साथ में चलो, और रस्टी उसके और उसके दोस्तों के साथ में चला गया। ऑल डे रस्टी रोम डाउन एंड द कंट्री साइड विथ रणबीर एंड हिज फ्रेंड, अब पूरे दिन रस्टी पहाड़ों पे जो सिटी था, सिटी के बाहर, ये सारी जगह रणबीर और उसके दोस्तों के साथ में रस्टी घूमता है। होली का दिन था। फॉर वन डे रणबीर एंड हिज फ्रेंड फॉरगॉट देयर होम्स एंड वर्क एंड द प्रॉब्लम ऑफ द नेक्स्ट मील, और एक दिन के लिए रणवीर और उसके दोस्त सब कुछ भूल गए, अपना घर भी भूल गए, काम भी भूल गए, यहाँ तक कि जो खाने का जो टेंशन था वो भी भूल गए। दे डांस डाउन द रोड, उन्होंने रोड पे डांस किया। आउट ऑफ द टाउन, टाउन के बाहर किया। इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में भी डांस किया। एंड फॉर वन डे रस्टी फॉरगेट हिज गार्जियन, और एक दिन के लिए जो रस्टी है वो अपने गार्जियन को भूल गया। एंड द मिशनरी वाइफ, अपनी मिशनरी जो वाइफ थी उसको भी भूल गया। एंड रन विद द अदर थ्रू द टाउन एंड इनटू द फॉरेस्ट, और दूसरों के साथ वो सारे दिन टाउन में रहा और फॉरेस्ट में रहा। बहुत उसने इन्जॉय किया होली को। अच्छा, ये इसलिए कहा गया बच्चों, ये जो रस्टी है ना ये एंग्लो इंडियन था। एंग्लो इंडियन वो होते हैं कि जो हमारे जिनके जो पूर्वज हैं वो यूरोप के रहे हों, तो होली इतने अच्छे से वो लोग मनाते नहीं हैं, लेकिन चूंकि इसका दोस्त बन गया था, इससे प्रॉमिस किया था, तो इसको आना पड़ा। तो इसलिए इसके लिए बहुत ही इन्जॉय वाली बात थी रस्टी के लिए होली। तो ये जो कहानी लिखी गई थी ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी। और अब हम लोग इसके देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। चलिए, होली सिग्नल ऑफ अराइव ऑफ स्प्रिंग, बसंत के आने का आगमन है। रणवीर स्टॉप इन द जंगल बिकॉज, रणवीर जंगल में जाके क्यों रुका? He wanted to play the drum and wait. Rusty, Mr. Harrison, keep listen.
ही वॉज वेटिंग फॉर रस्टी, किसका वेट कर रहा था वो? रस्टी का वेट कर रहा था। रणवीर लुक्ड लाइक ए ग्रीन गॉड बिकॉज ही वॉज वेयरिंग, नो ही वॉज कम्प्लीटली कवर्ड ग्रीन कलर से रंगा हुआ था। आ जाइए। रस्टी वॉज स्टेइंग विथ हिज गार्जियन। द स्काई हैड ग्रोन लाइटर, द साउंड कन्वेज समथिंग that belonged to his dream world. Let us go and meet the town or rainbow. अब आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर अभी देख लेते हैं। मेक द न्यू वर्ड्स यूजिंग गिवन सफिक्स एंड मेक द सेंटेंस। ये है लेस, एन, नेस, एंस और इस एस्ट, तो अब ले हो जाएगा केयरलेस, शार्पन, काइंडनेस, डिफरेंस, बिगेस्ट। और इस तरह से ये आप सेंटेंस बना सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं है आप यही सेंटेंस बनाओ, आप अपने मन से भी सेंटेंस बना सकते हो। तो ये आपको करना है। फिर दूसरा है हेयर आर द सम ट्रैवल एक्सप्रेशन है, यूज़ दैम टू द कंप्लीट दिस सेंटेंस। तो ये आप देख लोगे और इसको कंप्लीट कर लोगे। और अच्छा, उसके बाद ये क्या है हम लोगों का ग्रामर, ये अब तो हो गया आपका। ग्रामर पोर्शन पे आते हैं। द सिंपल पास्ट टेंस। द सिंपल पास्ट इज टॉकिंग अबाउट द एक्शन कंप्लीट इन द पास्ट। जो पास्ट में हो चुका एक्शन उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई फिनिश्ड द लेसन यस्टरडे, मैंने यस्टरडे अपना लेसन फिनिश कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म लग रही है। उसके बाद है पास्ट कंटिन्यू। पास्ट कंटिन्यू में क्या हो रहा है बच्चों? यूज टॉकिंग अबाउट द एक्शन गोइंग ऑन द सम पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट। यहाँ पे ये वर्क पास्ट में हो रहा था। क्या हो रहा था? पास्ट में हो रहा था अभी। द टाइम ऑफ एक्शन मे और मे नॉट बी इंडिकेट। अब यहाँ पे वी वर प्लेइंग क्रिकेट ऑल इवनिंग, मतलब हम सारी जो शाम है हम क्रिकेट खेल रहे थे। क्या कर रहे थे? हम क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वॉज वर्ब का यूज़ हो रहा है और प्लस आईएनजी का यूज़ हो रहा है। किसका यूज़ हो रहा है? वेरी गुड, वॉज वर्ब का, और वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ हो रहा है। द रोलर कोस्टर वॉज मूविंग फास्ट। जो रोलर कोस्टर है वो फास्ट मूव कर रहा था। अब टू शो द पास्ट कंटिन्यू टेंस वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे। वॉज वर्ब तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है और वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी का यूज़ करेंगे। तो लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए और इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? वर्ब दिया हमें वेट, तो यहाँ पे वेटिंग हो गया। यहाँ पे वर्ब क्या दिया? स्लो, तो क्या हो जाएगा? स्लोइंग, SLOWING लगा दोगे। अब यहाँ पे गो दिया है, चिल्ड्रन वर्ब, गो का क्या हो जाएगा? गोइंग कर दोगे। डार्क वाटर वॉज फ्लोइंग, एफ इसमें आईएनजी लग जाएगा आपका। फिश वर लेइंग, यहाँ पे ई हटा देना बच्चों, LY कर देना इसको, LYING, लेइंग, यहाँ पे LYING। ठीक है, ऑफिसर्स वर कलेक्टिंग कर दोगे। ठीक है, लिसन का लिसनिंग कर दोगे और प्यूरीफाइंग कर दोगे। यहाँ पे ये यही रहेगा, आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, बाकी सब में आईएनजी लग जाएगा, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद है मेक द सेंटेंस विद द फॉलोइंग एडवर्ब। तो हैप्पली, खुशी से, स्लोली, धीरे से, सॉफ्टली, प्यार से, लाउडली, जोर से। तो ये सेंटेंस तो बेटा आप अपने से बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सीरियसली, केयरफुली। ठीक है, वह खुशी से रहता है तो हो जाएगा ही लिव्स हैप्पली। और टोटराइज धीरे चलता है तो आप लिख दोगे टोटराइज वॉक स्लोली। माई मदर स्पीक्स सॉफ्टली, ही स्पीक्स लाउडली। इस तरह से आप अपने से सेंटेंस बना सकते हो, बहुत ही सिंपल है, इतना कोई हार्ड नहीं है। अब चलिए और क्या क्या है बच्चों इसमें। होली इज़ अ फन फेस्टिवल, हाउएवर मेक द लिस्ट डू और डज नॉट फॉर होली। कि होली पे क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, यू हैव टू राइट हियर। ओके, आप लिख देना है आपको यहाँ पे और इस तरह से आपको ही बना लेना है। चलिए अब चलते हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। डी वाला ईजी है आपके लिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द रेफरेंस ऑफ द कंटेंट।
कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। वाई कांट ही शट अप, ये बंद क्यों नहीं कर सकता। हु सेड दिस वर्ड, ये किसने कहा था, ये किसने कहा था, तो हु की जगह क्या लिख दो कि किसने कहा था, रस्टी ने, वेरी गुड। हु शुड शट अप, किसको बंद करना चाहिए, रणबीर को। वाई डज द स्पीकर वांट टू पर्सन ऑफ थिंक टू शट अप, क्या चीज़ था जो इसको वो बंद करवाना चाहता था, तो क्या था, ड्रम। बस ऐसे ही लिखना है आपको वन वर्ड में। लेट अस गो एंड मेक द टाउन ए रेनबो। हु इज़ द स्पीकर, ये यहाँ स्पीकर कौन है बच्चों, रणबीर, वेरी गुड। व्हाट डज रेनबो रिफर टू एंड वाई, रेनबो किसे कहा गया, तो रेनबो किसे किसे कहा गया, कलर्स को कहा गया है ना, और क्यों कहा गया, क्यों कहा गया बताओ, यस क्योंकि हम उस दिन होली खेलते हैं, तो होली से क्या होता है, जब आप होली, जब कलर जब उड़ा दोगे बच्चों तो क्या बनेगा बताओ, यस आसमान में क्या हो जाएगा, पूरे कलर ही कलर हो जाएंगे ना, डिफरेंट कलर के, तब तो वो रेनबो जैसा ही हो जाएगा, यस। चलिए इसको करें, स्टार्ट करें, आप लिख लेंगे। आ जाइए, अब यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन आंसर पे। हु इज़ द ऑथर ऑफ स्टोरी, तो रस्किन बॉन्ड आप कर दोगे। वाई डिड द रस्टी गो इमिडिएटली टू मीट रणबीर, क्यों गया था बताओ, अच्छा रस्टी तुरंत रणबीर से मिलने क्यों भागा, क्या उसने प्रॉमिस किया था इसलिए, या वो ये चाहता था कि वो ड्रम को बंद कर दे, यस प्रॉमिस किया था। तो चलिए ऐसा करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको, अभी यहाँ तो स्पेस है नहीं, लिखवा दें या ठीक है, स्पीक क्या करना है बताइए, ठीक है दूसरे जो वीडियो होगा ना उसके अंदर आपको इसको ये क्वेश्चन आंसर आपको लिखवा देंगे, ओके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।